हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या कक्षा 10 मैथ के क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों, इसका कहने का ये मतलब था कि किसी पूर्णांक, देखिए यहाँ कहने का दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अर्थात जो भी धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू आए उसका वर्ग किया जाए, जो भी धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू आए उसका वर्ग किया जाए तो वह वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से आपको यह समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। माना, सबसे पहले मान लेते, माना दो धन पूर्णांक a और b, या माना धन पूर्णांक कितना, माना धन पूर्णांक a है, इतना ही ले लो, माना धन पूर्णांक a है, ठीक है ना। चलिए माना धन पूर्णांक मैंने a मान लिया। अब धन पूर्णांक अगर a है तो आपको पढ़ाया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बात करूं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया था a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तब यहाँ पे प्यारे बच्चों जो r का मान होता है वह इज इक्वल एंड ग्रेटर, r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल b। r का मान हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, चूँकि यहाँ पे 3m या 3m+1 ये 3 जो है ये b का मान है, तो चूँकि b बराबर 3 दिया गया है तो चलिए इसमें रखते हैं। तो इसलिए a बराबर b के स्थान पर 3, तो 3 प्लस में r हो जाएगा। और बगल में प्यारे बच्चों जब इसी को समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बगल में हो जाएगा r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b के स्थान पे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है r का जो मान है वह 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो, अर्थात r बराबर 0, 0 से बड़ा 1, 2 और 3 से छोटा अर्थात 2 ही तक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने r का मान निकाल लिया, r का मान 0, 1, 2 अर्थात 3 मान आया, 1 0 1 2, तो 3 केस लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों चलिए केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। यदि r बराबर 0 या यदि r बराबर 0 ले तो चलिए जब r का मान 0 ले तो समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा, r का मान 0 ले तो समीकरण 1 से, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 में a बराबर 3 प्लस r का मान 0 है, तो अकेले a बराबर में क्या बचेगा, a बराबर 3 बचेगा। लेकिन ये तो धनात्मक, ऐसा बोलते हैं जो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है उसका मान आ गया, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना था। तो प्यारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का मतलब है इसका a का वर्ग चाहिए। a का वर्ग का मतलब है कि यहीं पे दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसके बाद ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, अब इसका जो मान आएगा a² बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और बगल में q²। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब a² बराबर यहाँ पे मैं 3 और ब्रैकेट में 3q² को लिख सकता हूँ, 3 त्रिका 9 q² फिर आएगा। तो जहाँ पर 3q² को m मान लीजिए, जहाँ पर मान लिया है, माना कि ये जो 3q² है इसे m मान लें, तो प्यारे बच्चों a² बराबर ये 3, इसका मान m हो जाएगा, तो 3m। अर्थात हमने ये देख लिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग आया वह 3m के फॉर्मेट में आ गया, चाहे 3m के फॉर्मेट में आया या 3m+1 के। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, अर्थात वर्ग करना जरूरी है।
तो चलिए अब मैं फिर से बात करूँगा केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड में यदि आर बराबर, देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आर बराबर 0 ले लिया था, 0 ले चुका हूँ, अब 1 लेऊंगा। यदि आर बराबर 1 लिया जाए, यदि आर बराबर 1 लिया जाए तो चलिए देखिएगा, जब आर का मान 1 लेंगे तो फिर प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए a बराबर 3 क्यों प्लस आर है, तो समीकरण 1 से a बराबर 3 क्यों प्लस आर का मान 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का ये मान आ गया a का, लेकिन इसका वर्ग क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ भी वही पुरानी प्रक्रिया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो ये a का वर्ग बराबर 3 क्यों प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक करिए, a स्क्वायर 3 क्यों का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का मान 3 क्यों इंटू b का मान 1। तो सॉल्व करिए प्यारे बच्चों इसे, a स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 क्यों स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, 3 दूनी 6 क्यों का गुणा 1 में अर्थात 6 क्यों ही आएगा। तो प्यारे बच्चों इसे भी हमें या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है। तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 9 क्यों स्क्वायर और प्लस में 6 क्यों, फिर से प्लस में 1 लिखिए। तो प्यारे बच्चों a स्क्वायर बराबर, ध्यान से बात को समझिएगा, इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 त्रिक का 9, 3 क्यों स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2 क्यों और फिर से प्लस में 1 बचेगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे, जहाँ पर माना, यहाँ भी मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि 3 क्यों स्क्वायर प्लस में जो 2 क्यों है इसको यम मान लीजिए। तो फिर से a स्क्वायर बराबर 3, ये पूरा का पूरा m हो गया, तो 3m प्लस 1 का रूप आ गया। तो हमने देखा अभी इसके पहले 3m का रूप आया, फिर ये वाला 3m प्लस 1 का भी रूप आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब मैं बात करूँगा केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में देखें, यदि r का मान 2 ले लें, 1 हो गया 2 हो, तो जब r का मान 2 लेंगे प्यारे बच्चों तो समीकरण 1 से फिर वही पुरानी बात करेंगे। समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 ध्यान से देखें तो a बराबर 3 क्यों प्लस r था, ये दिख रहा है समीकरण 1 ना, a बराबर 3 क्यों प्लस r के स्थान पे 2 रखेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा समीकरण 1 से a बराबर 3 क्यों प्लस r के स्थान पे 2। अब ये तो धनात्मक पूर्णांक का मान आ गया, लेकिन इसका वर्ग चाहिए, क्वेश्चन ने वर्ग बोला है। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3 क्यों प्लस 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का मान 3 क्यों इंटू b का मान 2 दिखा। तो प्यारे बच्चों a स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 क्यों स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 दूनी 12 क्यों आ गया। अभी प्यारे बच्चों अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंटिंग करें, तो a स्क्वायर बराबर 9 क्यों स्क्वायर और प्लस में मैं बगल में लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों 12 क्यों और प्लस में 4। प्यारे बच्चों इन दोनों में तो 3 कॉमन हो जाएगा, लेकिन 3 के बाद यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ 4 बच रहा है। तो ऐसा कुछ किया जाए जो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आए। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर बराबर 9 क्यों स्क्वायर प्लस में 12 क्यों प्लस में 4 को मैं 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू में मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो a स्क्वायर बराबर 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 त्रिक का 9, 3 क्यों स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 क्यों प्लस 3 एकम 3 और प्लस में क्या बन गया 1। तो फिर से प्यारे बच्चों यहाँ भी मान लीजिए कि माना
3 क्यू² प्लस में 4 क्यू प्लस 1 को m मान लीजिए। अगर m मान लें तो a² बराबर 3, ये पूरा का पूरा m आ गया 3m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया कि क्वेश्चन का कहने का यही मतलब था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का जो मान है उसका वर्ग करने पर या तो वह 3m का रूप ले रहा है या तो 3m प्लस 1 का रूप लेता है। तो प्यारे बच्चों इसका सलूशन यहीं तक हो जाता है। तो आज के लिए जय हिंद, और फिर से मैं मिलूँगा अगले वीडियो में।